हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है? बस कॉमेडी कॉमेडी चल रही है ना। अभी क्या हुआ था, 16 दिसंबर का दिन था जिस दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान हैज़ बिकम द बांग्लादेश। और पूरा बांग्लादेश उसको, है ना, बांग्लादेश लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। और हम उसे सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री डे के रूप में, क्योंकि इंडियन आर्मी ही वो फोर्स थी जिसने पाकिस्तान की आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान से बाहर निकाला और बांग्लादेश फॉर्म हुआ। बट 16 इस साल 16 दिसंबर को कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है बांग्लादेश में। जैसे कि सेलिब्रेट किया जाता था वैसे सेलिब्रेशन नहीं होते हैं, है ना। सेलिब्रेशन एक डिफरेंट स्टाइल में होते हैं और एक के बाद एक बैक टू बैक ट्वीट किए जाते हैं जिसमें, है ना, बांग्लादेश का एक एक्सटेंडेड मैप दिखाया जाता है। एक एक्सटेंडेड मैप, ये जो बांग्लादेश आप देख रहे हो ग्रीन एंड रेड कलर में, है ना, ये रियल बांग्लादेश है। ये अभी, है ना, टेक्निकली ये बांग्लादेश अभी एग्जिस्ट करता है। बट ये जो वाइट पोर्शन देख रहे हो आप, ये सब इंडिया का हिस्सा है। ये इंडिया का वेस्ट बंगाल है, ये ऊपर आपका असम रहा, ठीक है, नीचे आपका इधर त्रिपुरा रहा। तो बांग्लादेश के लोगों ने, है ना, कुछ ऐसी पिक्चरें पोस्ट की जो बांग्लादेश को, वेस्ट बंगाल को, असम को, त्रिपुरा को अपने एरियाज में दिखा रहे थे। और लिखा गया कि भाई, एक ट्वीट में पढ़ रहा था जब ट्विटर पे, जिसे आज हम एक्स कहते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ था यस वी कैन ड्रीम। ठीक है, कि हम भी सपने देख सकते हैं, है ना, एक्सपेंड करने के। ठीक है, आप किस बिहाफ पे सपने देखने के लिए, है ना, आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए ना, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। किस बेस पे आप जो है ग्रेटर बांग्लादेश बनाओगे? आप एक ऐसी इकोनॉमी के पार्ट को कट करके अपने में मर्ज करना चाह रहे हो जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आप एक ऐसी कंट्री को तोड़ने की बात कर रहे हो, आप एक ऐसी कंट्री को अनेक्स करने की बात कर रहे हो जो दुनिया की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है इन टर्म्स ऑफ, है ना, वेपन्स एंड आर्मी पर्सनल्स। ठीक है, आप एक ऐसे कंट्री को तोड़ के अनेक्स करने की बात कर रहे हो, है ना, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना। तो ऑन व्हाट ग्राउंड बांग्लादेशीज, है ना, आर क्लेमिंग दीज एरियाज, मतलब आई डोंट नो। बट, है ना, एक होता है जब आप हाइपोथेटिकली बहुत ज़्यादा जीने लगते हो और आपकी लीडरशिप ऐसी होती है जब आप में एक फेक कॉन्फिडेंस भर देती है ना, गलत नैरेटिव भर देती है। तो इस तरह के ड्रीम आप, है ना, देख सकते हो। कम से कम रियलिटी में नहीं तो एक्स पे तो देख ही सकते हो। तो देखते हैं बांग्लादेश की क्या क्या प्रिपरेशन है ना, कि ग्रेटर बांग्लादेश कैसे बनाएंगे ये। ठीक है, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए बांग्लादेश ने जो सबसे पहले, है ना, जो स्टेप लिया था, है ना, इन्होंने इंडिया से 50,000 टन्स ऑफ राइस, इन्होंने कहा था कि भाई हमें राइस दे दो, है ना। बांग्लादेश एमिड राइजिंग persecution of minorities, मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट सीक्स 50,000 टन ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया। यानी कि इंडिया को अनेक्स करना है, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, और राइस भी कहाँ से चाहिए? इन्हें इंडिया से चाहिए। सो वही, दैट इज वाई कि भाई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से मांग रहे हैं 50,000 किलो राइस, है ना। सो ग्रेटर बांग्लादेश, है ना, कैन कम इन टू एग्जिस्टेंस, है ना। तो पहली प्रिपरेशन इनकी ये है कि भाई 50,000 टन, है ना, राइस ले लेंगे ये इंडिया से, एंड उसके बाद ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरी प्रिपरेशन इनकी क्या है, कि भाई किस तरह से ग्रेटर बांग्लादेश आने वाला है एग्जिस्टेंस में। ठीक है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरी तरह इंडिया पे डिपेंडेंट है। अभी अडानी से कह दिया कि यार हमारे यहाँ पे क्या हो गई है, डिमांड कम हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, और हम आपकी जो पावर सप्लाई है उसकी क्वांटिटी को घटा रहे हैं। तो इनका दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि, है ना, कि अब बिजली कम इस्तेमाल करेंगे ताकि इंडिया को इन्वेड कर सकें, है ना। बिजली, है ना, घर में बल्ब जलाने के पैसे नहीं है, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है ना। खाने को चावल नहीं है बट बांग्लादेश बनाना है। ठीक है, तो ये इनकी प्रिपरेशन चल रही है। और आगे देखते हैं और किस तरह का प्रिपरेशन इनका चल रहा है ना। अभी कल ही की खबर है, दो बांग्लादेशी जो थे घुसने की कोशिश कर रहे थे इन बांग्लादेश, और बीएसएफ ने क्या कर दिया, हेडशॉट दे दिया इनको। ठीक है, तो बांग्लादेश में से आ रहे थे पैसे वैसे कमाने इंडिया में, है ना, ताकि, है ना, इंडियन आर्मी पे अटैक कर सके, वेपन वगैरह परचेज कर सके, है ना। सो दैट बेचारों को मार दिया। अब ग्रेटर बांग्लादेश कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ग्रेटर बांग्लादेश, है ना। उसी कंट्री में घुस के आ रहे हो जिसको अनेक्स करने की बात कर रहे हो, है ना। एम्प्लॉयमेंट है नहीं, पहनने को कपड़े है नहीं,
है ना, खाने को रोटी है नहीं, बट क्या चाहिए, ग्रेटर बांग्लादेश चाहिए। ठीक है, और देखते हैं भाई क्या क्या प्रिपरेशन चल रही हैं बांग्लादेश की, है ना, इन चीज़ों को लेके। हाँ, एक ट्वीट कल मैं पढ़ रहा था, गौतम अडानी ने बांग्लादेश की बिजली गुल कर दी है। बांग्लादेश के पावर ग्रिड की सप्लाई 1496 मेगावाट थी, जो 700 मेगावाट रह गई है। यानी कि अभी तो देखो बहुत सारी उधारी है इनकी, है ना। ये उधारी इन्होंने इसलिए नहीं चुकाई है ताकि इस पैसे का ये वेपन खरीदेंगे और क्या करेंगे, है ना, इंडिया को इन्वेड करेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। तो पहले तो उधारी चुकाओ, ग्रेटर बांग्लादेश तो आप बाद में बनाना। ठीक है, ठीक है, तो पहले है ना राइस खरीद लो, है ना, लोगों को भेजना बंद करो, एंड बिजली बल्ब वल्ब जलाओ, ताकि जो अंधेरे में हो ना आप लोग, है ना, एक उससे क्या हो, आओ थोड़ा रोशनी में आओ, है ना। तो उसकी ज़रूरत है बांग्लादेशियों को सबसे ज़्यादा। ठीक है, एंड देखते हैं क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फाइनली, है ना, जो मोहम्मद यूनिस है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उसके हेड पाकिस्तान से मिले हैं। और बात हुई है कि चलो जो है कि जो 1971 वाली जो बातें हैं, आपने जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, उनको गोली मारी थी, हमारी जो फीमेल्स थी उनको, जो आपने 4.5 फीमेल्स को जो आपने रेप किया था, है ना, वो भूल जाते हैं। ठीक है, जो 35 लाख लोगों को, है ना, लोगों को मारा था, वो भी भूल जाते हैं और आगे चलते हैं। आप ग्रेटर बांग्लादेश बनवा दो। ठीक है, अब जो कंट्री, है ना, खुद का आधा देश नहीं बचा पाई इंडिया से, है ना, वो हेल्प करेगी इन्हें ग्रेटर बांग्लादेश बनाने में। ठीक है, तो इनकी प्रिपरेशन का लेवल ना बहुत हाई लेवल का है। ठीक है, एंड ये तो सब गिले शिकवे इन्होंने कहा दूर कर लेते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी इनको डील दी है, और इसके बाद मुझे लगता है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश है अब एग्जिस्टेंस में जल्दी से आने वाला है। और पाकिस्तान ने बोला है कि भाई कि कोई बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, हमारी जो मिलिट्री है वो बांग्लादेश की मिलिट्री को ट्रेंड करेगी और आप इंडिया को हराओगे एंड बनाओगे एक ग्रेटर बांग्लादेश। ठीक है, बिग टेंशंस फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान सेट टू ट्रेन बांग्लादेश आर्मी, है ना, यूनिस एग्री शहबाज शरीफ टू। ठीक है, तो शहबाज शरीफ एग्री कर गए हैं, है ना, कि अब जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बांग्लादेशी आर्मी को, है ना, ट्रेनिंग देगी। क्या ट्रेनिंग देगी, कि सरेंडर कैसे करते हैं, है ना। 1971 में जो सरेंडर किया गया था, वैसे सरेंडर मतलब प्रॉपर करना सिखाएगी, कि ऐसे डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है। ठीक है, फिर ऐसे, है ना, पिस्टल निकाल के दे दी जाती है ना, देन बेल्ट निकाल के दे दी जाती है, देन बैचेज निकाल के दे दिए जाते हैं। तो पूरी सरेंडर करने की पूरी की पूरी, है ना, एक ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्मी देगी बांग्लादेशी आर्मी को, ताकि वो क्या कर सके, है ना, एक बांग्लादेश जो है वो बना सके। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना, हमें उतना ही सोचना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, या फिर हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब खाने को राइस नहीं है, चावल है नहीं खाने को, रोज़गार नहीं है, घुस घुस के इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, बिजली है नहीं, लाइट जल नहीं रही है। ठीक है, हथियार भीख मांगने ऐसे कंट्री के पास जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में भीख मांगते घूम रहे हैं। पाकिस्तान सबसे भीख मांगते घूमते हैं ये। ठीक है, और इनसे क्या करने जा रहे हो आप, हथियार लेने जा रहे हो। ट्रेनिंग किससे लेने जा रहे हो, कौन सी आर्मी से लेने जा रहे हो, जो आर्मी आज तक एक भी जंग नहीं जीती, एक भी वॉर नहीं जीती है आर्मी। ठीक है, तो अब ग्रेटर बांग्लादेश सून आई थिंक, मुझे लगता है कि बनेगा। और बांग्लादेश के बारे में हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं कि अब जानने की ज़रूरत है नहीं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, और इनकी जो करेंसी है और इनकी जो वैल्यू है वो 2 टका है। बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।